अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ईद की खुशियाँ मना रहे होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे, कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए, ऐसी कई ईदें देखनी नसीब फरमाए। आज का मौजू बड़ा दिलचस्प है, इन्फॉर्मेटिव है, और ये है आजकल जो ऐप पे बर वक़्त लोन उसकी तशहीर की जा रही है कि आप लोन अप्लाई करें, आपको लोन बर वक्त मिल जाएगा। और जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो मैं कहानियाँ सुन रहा हूँ, और जो ऐप वालों ने मुख्तलिफ़ जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होता है, वो आम आदमी की समझ में आने वाला नहीं है। खुशकिस्मती से चूँकि मेरा तल्लुक़ बैंकिंग से है, मैं फ़ॉरेन बैंक में मस्कत तकरीबन 18-19 साल जॉब की है, तो एडवांसेस, अकाउंट्स, रेमिटेंस, मैनेजमेंट, ये मेरे शोबे रहे हैं। क्योंकि मैं एक जूनियर सीट से लेके ऑपरेशन मैनेजर तक मैंने प्रमोशन हासिल की। इवन के बैंकिंग एकेडमी में मैं बैंकिंग पे लेक्चर भी देने जाता था, इसलिए ये मेरा पसंदीदा शोबा भी है और मुझे लुत्फ़ भी आता है। एटीएम मशीन से लेके, कैश काउंटर से लेके, जो दीवार के पीछे जिस तरह एंट्रीज जनरेट होती हैं, वो सब मेरी फिंगर टिप्स पे हैं। आप कह सकते हैं कि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ या डिक्शनरी हूँ बैंकिंग की। तो सबसे पहले जो मैं आपको बात समझाने लगा हूँ, ये दोस्त अखबार में प्लीज़ लाजमी शेयर करें, कार स्वाब समझ के करें, बहुत से लोग लुटने से बच जाएंगे। सबसे पहले जो नुक्ता समझने का है, आप जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ देखें या पढ़ें, तो उस पे लिखा होता है 2, आगे परसेंट का निशान होता है, जो सिंबल होता है वो परसेंट का होता है। अगर परसेंट के आगे PA यानी पर एनम, जो एनम जो है, जो पुर्तगाली ज़बान का लफ्ज़ है, आनो कहते हैं साल को, यानी एक साल, पर आनो हम बोलते हैं पर एनम, कि ये जो 2% है, ये शर्रा जो है ये सालाना है, पर एनम। और अगर सिर्फ 2% लिखा है या 20% लिखा है, तो ये पर आनम नहीं है, फिर ये पर मंथ है। ये बात सबसे पहले ज़हन नशीन कर लें। और इसकी सादा सी मिसाल इस तरह दूंगा कि अगर 1000 पे 10% पर आनम है, तो आपको 1000 पे 100 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से। अगर 7% पर आनम है, तो आपको 70 पे मिलेंगे, यानी 100 पे आपको 7 रुपये पर आनम 1 साल के मिलेंगे। अगर वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 10%, और अगर पर आनम साथ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि 1 माह के 10%, यानी अगर आपने 1000 जमा कराया है या लिया है और आगे पर एनम नहीं लिखा और सिर्फ 10% है, तो समझे आपने हर महीने 100 रुपया सूद लेना या देना है। आप इसे रेंट कह लें या सूद कह लें, यानी हर महीने का 100 हो गया, साल का कितना हो गया, 1200, यानी 1000 पे आपको सालाना 1200 रुपया सूद देना पड़ेगा, यानी 10,000 पे आपको 12,000 रुपया सालाना। और अगर 1 लाख हो गया तो उस पर 1,20,000 रुपया सालाना, क्योंकि ये पर एनम नहीं लिखा। अगर पर एनम लिखा है, तो अगर 12% है, तो आपको 100 पे 12 रुपये, 1000 पे 120 रुपये, 10,000 पे 1200 रुपये, और इसी तरह आगे जो फिगर है वो बढ़ती जाएगी।
लेकिन जिन ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने वहाँ देखा है, वहाँ एक पे मैंने देखा लिखा हुआ 20%। 20% मीन के पर एनम नहीं लिखा, 20%। यानी अगर आप उनसे 100 रुपया लेते हैं तो 20 रुपये, अगर आप 1000 लेते हैं तो 200 रुपये, अगर आप 10,000 लेते हैं तो 2000 पे आपका इंटरेस्ट जो है वो एक माह का बनेगा। और अगर आप 50,000 लेते हैं तो 20% पे फिर आपका 10,000 बनेगा एक माह का। 50,000 आपने लोन ले लिया, एक माह का सूद उस पर 10,000 बना, वो हो गया 60,000। अगर आपने 6 माह के लिए लिया है तो आपकी किस्त मिसाल के तौर पे 5,000 है, आपने लोन लिया 50, तो जब आपने 5,000 उसमें जमा कराया तो 50,000 असल था, 10,000 सूद लग के हो गया 60,000। आपने किस्त जमा कराई है 5,000, इसका मतलब है कि अभी आपका जो लोन है वो 55,000 बाकी है, क्योंकि सूद पे सूद लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, इस पे प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट नहीं लगता। ये हो कि अगर आपने 10,000 लिया है, आपने 5,000 वापस किया है तो अगला सूद 5,000 पे लगे, या आपने 50,000 लिया है, आपने 5,000 वापस किया है तो जो अगला इंटरेस्ट अप्लाई हो वो 55,000 पे। ऐसे नहीं होता अकाउंट्स में, बैंकिंग में ऐसे नहीं होता। हमेशा जो इंटरेस्ट है वो मल्टीपल कंपाउंड अमाउंट पे लगता है, प्रिंसिपल पे नहीं लगता। 20% का मतलब 50,000 पे 10,000 हो गया। 50,000 आपने अमाउंट ली, 10,000 आप पे सूद लग गया, आप 60,000 के मकरूज़ हो गए। आपने किस्त जमा कराई 5,000, फिर भी आपका 55,000 बाकी है। पहले महीने आपको जो सूद लगा वो 50,000 पे लगा, लेकिन अगले महीने वो सूद लगेगा अब 55,000 पे। तो जहाँ 10,000 लगा था उसमें आप 500 और डाल लें। फिर जब आप 5,000 जमा कराते हैं तो जो अमाउंट है वो 50,000 और 500 बाकी रह जाएगी, हालांकि आप 10,000 की किस्त दे चुके हैं। तो ये चीज़ बहुत ही टची और नोट करने वाली है। एक ऐप में मैंने देखा है वहाँ पे 2%, उसके आगे पर एनम नहीं लिखा। अब 2% का ये मतलब है, और उसने आगे लिखा हुआ था पर डे, यानी हर दिन का 2%, और महीने का कितना हो गया 60%। यानी अगर आपने 1,000 रुपया लिया है तो उस पर 600 रुपया आपको सूद अदा करना पड़ेगा, और वो भी एक महीने का। हालांकि अगर आप बैंक में 1,000 रखते हैं तो उस पे आपको 50 रुपये या 7% हो तो 70 रुपये मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है 2% डेली, यानी रोज़ाना जो इस पे इंटरेस्ट अप्लाई होगा वो 100 पे 2, 1000 पे 20। आप मेरी बात को फॉलो कर गए, और 10,000 पे 200 यानी डेली। अगर आपने 10,000 लिया है तो डेली 200 लगा, और महीने का कितना हो गया 6,000। लोन आपने 10,000 लिया है, इंटरेस्ट आप पे लग रहा है 6,000, कितना हो गया 16,000। अगर आपने उनके साथ किस्त की है 2,000 महीने की तो आपको 14,000 किस्त के बाद बाकी है, और जो अगला सूद आपको देना पड़ना है वो फिर 14,000 पे अप्लाई होगा। वो 10,000 में से आपकी किस्त निकाल के नहीं होगा, वो जो कंपाउंड अमाउंट बाकी है इंटरेस्ट उस पे अप्लाई होगा। आप बेशक ज़रा कलम पेंसिल लेके बैठ के एहतियात से मेरी बात को गौर से सुने कि बैंकों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ख़ासकर सेविंग अकाउंट पे होता है, आप उसे कहते हैं 5% पर आनम, यानी 100 पे 5, 1000 पे 50,
10,000 पे 500 और 1,00,000 पे 5,000। 1,00,000 पे 5,000 12 महीने का। अब 5,000 को 12 पे तकसीम करें तो 480 या 490 रुपये हर महीने का आपको इंटरेस्ट बैंक देता है। लेकिन जहाँ पे ये पर एनम नहीं लगता, वहाँ पे अगर 7% है तो 7% का मतलब है कि 10,000 पे 7,000 एक महीने का, और 1 साल का बन गया 7 को 12 से ज़रब दें 8,400। अब आप मेरी बात को फॉलो कर गए हैं। ये तरीक़ाकार है और इसको वो फॉलो करते हैं। इसलिए आप देखते हैं सोशल मीडिया पे लोग शोर कर रहे हैं कि मैंने लोन लिया, मैंने एक साथ भी अदा की, लेकिन अभी भी मेरी अमाउंट बाकी है। फिर कई एक को मैंने ये कहते सुना है कि उन्होंने कहा जी अच्छा ऐसे है, अगर आपने 50 लिया है तो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपको 5,000 या 10,000 और दे देते हैं। 5-10,000 देने का ये मतलब है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है आपके लोन की वो फिर बढ़ जाएगी। आप जब आधी किस्तें दे चुकेंगे तो पता चला कि जो 50,000 का लोन है वो अब भी तकरीबन आधी किस्तों के बाद वो 40 या 45,000 आउटस्टैंड कर रहा है। तो प्लीज़ एहतियात कीजिए। यही कुलिया बैंक के क्रेडिट कार्ड पे भी अप्लाई होता है। जो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, एक तो आप ATM कार्ड यूज़ करते हैं, उससे आप अपनी जो मनी है, जो पैसे रखे हैं वो आप निकालते हैं, ओवरड्राफ्ट नहीं होता। लेकिन जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और आपके अकाउंट में कुछ नहीं होता, लेकिन आपकी लिमिट होती है 10,000 50,000 की, तो जो उस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है वो पर एनम नहीं होता, वो 10%, 7% या 20% जो भी बैंकों का रेट है वो अप्लाई होता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसे दोस्त अखबार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको पता चल चुका होगा कि ये खेल हिंसों का किस तरह का है। एक और आपको बात बताता चलूँ कि साल के 365 दिन होते हैं। जब बैंक किसी से इंटरेस्ट चार्ज करता है तो 365 दिन का करता है, और जब बैंक किसी को इंटरेस्ट देता है तो 360 से वो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई बैंकर सुन रहा है तो वो जानते होंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप 360 दिन का इंटरेस्ट देंगे तो वो यकीनन कम बनेगा, लेकिन साल के 365 दिन जब लगाएंगे तो आप उनसे लेंगे तो आप 5 दिन का इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे। और एक बात और गोश गुजार कर दूँ, ये कंपनियों की जितनी भी ऐड आती हैं जिसमें इंसेंटिव दिया होता है, बैंकिंग की आती है, खुद हमारे बैंक में 1 किलो सोना हर महीने दिया जाता था, या एक मर्सिडीज़ गाड़ी, मस्कत की बात कर रहा हूँ। तो यूँ किया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 5% की बजाय 3% कर दिया, और जिसका 100 रियाल से कम होता था बैंक उसका 1 रियाल माहाना काटता था। और यकीन करें कि इतनी अमाउंट जमा हो जाती थी कि बैंक किलो गोल्ड देने और गाड़ी देने के बाद भी इतना प्रॉफिट होता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक दफ़ा तो हम स्टाफ को जो बोनस मिलता है सालाना या हाफ ईयरली, वो एक दफ़ा इतना था कि बैंक ने 1 बोनस की बजाय 3 बोनस दे दिए, यानी 2 तनख्वाहें बेशक एडवांस में दे दी इसी प्रॉफिट की वजह से। और हमें लेटर भेजा गया कि ये जो आपको एडवांस दे रहे हैं ये आपकी सैलरी में से हर महीने आप 10 या 15 या 20 रियाल काट लिया करें। तो ये सोच लें, जहाँ पे भी सेल लगती है कोई कंपनी, हाँ वो चाय की है, घी की है, कोई बैंक है, कोई अदारा है, कोई गारमेंट्स की शॉप है, जहाँ पे भी सेल होती है, इंसेंटिव होता है, उसके पीछे हाथों पे दस्ताने चढ़े होते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अगर आपके पास कोई ज़्यादा मालूमात हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, मेरी तस्हीह करें जहाँ मैं गलत हूँ। आपका शुक्रगुज़ार हूँगा। आपका काफ़ी वक्त मैंने लिया, दुआ में याद रखिएगा।
इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इसे कार सवाब समझ के प्लीज़ मस्ट शेयर करना दोस्त अहबाब में। अल्लाह हाफिज़।